मानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूलम, करिये मोक्ष उपाय। किसी होने का उपाय एकमात्र अपने शुद्धात्मा की शरण है, और उस शुद्धात्मा को समझने के लिए शुद्धात्मा के बारे में जहाँ जहाँ उसका वर्णन है, उन जिन वचनों को पढ़ना समझना जरूरी है। लेकिन जिन वचनों की अपेक्षाएं अनेक प्रकार से होने की वजह यह जीव कभी कभी भ्रमित हो जाता है, और इसी भ्रम वाली अवस्था में वो विरोध को धारण करता है और अपने गंतव्य से चूक जाता है। तो जरूरी ये है कि ये उस कथनों के में जो भ्रम पैदा उत्पन्न हो रहा है उनकी अपेक्षा को यथार्थ रूप से समझे और उस अपेक्षा से अपनी शुद्धात्मा को ग्रहण करें, अर्थात समझे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे उसको विरोध भाषित नहीं होगा और अविरोधी तत्व ऐसा अपना शुद्धात्मा सहज उपलब्ध हो जाएगा। हमारा कल चौथा बिंदु हो गया था कि अनुयोगों में दोष कल्पना का निराकरण। अब थोड़ा आगे बढ़ना है, व्याकरण न्यायादि शास्त्रों की उपयोगिता। यह है कि व्याकरण न्यायादि शास्त्रों की कोई उपयोगिता है या नहीं, तो इसके बारे में पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन अब फिर से थोड़ा बहुत प्रकाश डालना चाहते हैं, तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। तथा व्याकरण न्यायादि शास्त्र है, उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहिए। शुरू में भी पंडित साहब ने यही बात कही है कि व्याकरण न्यायादि शास्त्रों का अभ्यास तो चाहिए, थोड़ा बहुत। जितना शास्त्र को पढ़ने के लिए बात जरूरी है उतना तुम्हें व्याकरण का अभ्यास चाहिए। जैसे कौन सा कथन रुजु सूत्र नय से है, कौन सा कथन शब्द नय से है, ये तुम्हें समझना चाहिए। अगर तुम रुजु सूत्र नय वाला कथन शब्द नय से जानो, शब्द नय का कथन रुजु सूत्र से जानो, तो नहीं चलेगा। जैसे अगर हम पुरंदर ये शब्द लेते हैं, तो पुरंदर का पर्यायवाची नाम हम इंद्र ऐसा कर सकते हैं शब्द नय से, ठीक है। लेकिन रुजु सूत्र ने ऐसा हमको क्या कहते हैं, परमिशन देता नहीं है। रुजु सूत्र ने कहता है नहीं, जो इंद्र है, इंद्र का अर्थ जो ईंधन क्रिया करता है, यद्यपि वो एक ही आदमी है, एक ही व्यक्ति विशेष का उसके वहाँ पर निरूपण चल रहा है, लेकिन कह रहे कि जो ईंधन क्रिया करे तो इंद्र, जो शची का पति, शचीपति मतलब शची का देव है, शची रूपी इंद्राणी का, वहाँ पर पति पत्नी का कोई विकल्प नहीं रहता है, फिर भी शची का जो देव है उसको शचीपति कहते हैं। तो ये जो बातें है ये रुजु सूत्र में इनको बिल्कुल स्वीकारना। अब जैसे और एक है पुरंदर, पुरंदर मतलब क्या, जो पूर्व की रचना करे उसको पुरंदर कहते हैं। तो पुरंदर के बदले आप इंद्र कहो, ये नहीं चलेगा, रुजु सूत्र में इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। जो रूढ़िगत है वहाँ पर उसी बात को रुजु सूत्र में स्वीकार करेगा। निष्कर्ष क्या है, व्याकरण का अभ्यास जरूरी है। ये किस अपेक्षा से कहा है, व्याकरण का कौन सा भेद यहाँ पर लगाना है वो भी हमको समझना चाहिए। तो क्या कह रहे, तथा व्याकरण न्यायाधिक शास्त्र है उनका भी बहुत थोड़ा बहुत अभ्यास करना, क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता। तथा
वस्तु का स्वरूप भी इनकी पद्धति जानने पर जैसा भाषित होता है वैसा भाषादिक द्वारा भाषित नहीं होता। मतलब व्याकरण के माध्यम से हमको वस्तु का स्वरूप यथार्थ रूप से समझ में आता है। ठीक है, तो अन्य रूप से आप खाली पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, बट आपके पास व्याकरण का न्याय का अच्छा अर्थ करने की सामर्थ्य है, आप कर पाओगे। जैसे गो ये शब्द है। गो मतलब क्या? शब्द का अर्थ है जो गमन करे। ठीक है, लेकिन गो का अर्थ क्या हो गया? रूढ़िवश गाय। तो कह रहे हैं कि अब गमन तो सभी प्राणी करते हैं, लगभग सभी प्राणी करते हैं, तो सबको या पुष्कल आदि भी गमन करके हुए दिखाई देते हैं, तो किसको किसको आप गो कहोगे? तो यहाँ पर रूढ़िवश गाय का अर्थ समझा जाएगा। समझ में आया? अभी और थोड़ा सा बताओ आपको। जैसे उस दिन ही बताया था कनक। कनक एक तो सोना है, उसको भी कनक कहते हैं, और एक धतूरा का फूल है, उसको भी कनक कहते हैं। तो हमको पता चाहिए कि यहाँ पर कौन से कनक की चर्चा है। ठीक है, तो ये व्याकरण का अभ्यास, शब्द का अभ्यास हमको थोड़ा बहुत चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? वस्तु का स्वरूप हमको अच्छे से भाषित होगा। इसलिए परंपरा देखो भाषित होता है, वैसा भाषादिक द्वारा भाषित नहीं होता, इसलिए परंपरा कार्यकारी जानकर इनका भी अभ्यास करना। परंतु नाउ इज कंडीशन अप्लाई, वो हमको डिवेयर कर रहे हैं। परंतु इनमें फंस नहीं जाना, इनका कुछ अभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तना। इनका मतलब न्याय व्याकरण के शास्त्रों का थोड़ा बहुत अभ्यास कर लेना, और वो करके क्या करना? इमीडिएटली प्रयोजनभूत शास्त्रों में, अर्थात न्याय व्याकरण के शास्त्र अप्रयोजनभूत। समझ में आया? अप्रयोजनभूत कह रहे हैं, मात्र प्रयोजनभूत एक अपने शुद्धात्मा को जो दर्शाए उनकी बात यहाँ पर। किसी को प्रश्न है क्या? चलिए, तथा वैदिकादि शास्त्र है, क्या कह रहे हैं? तथा वैदिकादि शास्त्र है, उनसे मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन ही नहीं है। वैदिक शास्त्र का कुछ प्रयोजन नहीं। उन्होंने क्या कहा था? पहले भी कहा था, वैदिक शास्त्र का अभ्यास चमत्कार करने के लिए यूज करना, और चमत्कार करके क्या करना? उसको कहना देखो ये सब फालतू बातें है ना, हमारे जिनाजम में लिखिए। एक काम करो, तुमको भी ऐसा अभ्यास करना है तो हमारे जिनाजम को पढ़ो। तो इसको प्रभावित करने के लिए वैदिक शास्त्र का अभ्यास थोड़ा बहुत कार्यकारी है। देखो, तथा वैदिक आदि शास्त्र है, वैदिक आदि में यहाँ पर ज्योतिष सब ले लेना, उनसे मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन ही नहीं है, इसलिए किसी व्यवहार धर्म के अभिप्राय से बिना खेत के इनका अभ्यास हो जाए तो उपकार आदि करना, पाप रूप नहीं प्रवर्तना। पाप रूप नहीं प्रवर्तना मतलब कषाय नहीं करना, मद नहीं करना, ये कह रहे हैं। मतलब इनका ज्ञान है तुमको, तो इसको लेकर तुम महंत रूप से नहीं प्रवर्तना, क्योंकि होता क्या है, थोड़ा बहुत सामने वाले को अपने वैदिक ज्ञान से लाभ हुआ तो हमको कषाय अर्थात मद होने का अवसर बहुत होता है। तो ऐसा तुम कषाय से या पाप से नहीं प्रवर्तना। ठीक है, बिना खेत के इनका अभ्यास हो जाए तो उपकार आदि करना, पाप रूप नहीं प्रवर्तना, और इनका अभ्यास न हो तो मत हो, कुछ बिगाड़ नहीं है। समझ में आया? तो कौन सा अभ्यास करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? कह रहे अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास करना, प्रयोजनभूत शास्त्रों का तुम अभ्यास करना। ठीक है, इस प्रकार जिन मत में शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना। अब महत्वपूर्ण बिंदु आने वाला है। क्या कहने वाले हैं?
अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। परस्पर मतलब एक अनुयोग में एक बात, दूसरे अनुयोग में दूसरी बात, ये एक बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि एक ही अनुयोग में, फिर से एक ही अनुयोग में दो परस्पर विरुद्ध कथन पाए जाते हैं, तो उसका क्या अर्थ लेना, ये दो कथनों को लेना है। क्या क्या है, फिर से दो अनुयोगों में एक ही कथन में परस्पर विरोध, ठीक है, और एक अनुयोग में एक कथन, दो कथन एक ही विषय को लेकर, एक ही विषय को लेकर दो कथन। जैसे एक एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर आगे है ही, मैं उसी बात को ले रहा हूँ। प्रमाद, कर्णानुयोग क्या कहता है, प्रमाद कहाँ है, तो कह रहे प्रमत्त नाम का गुणस्थान, उसको प्रमाद कहेंगे, छठवा, राइट। और वही कर्णानुयोग थोड़ी देर बाद बोलेगा नहीं प्रमाद छठवें में नहीं, प्रमाद 10वें तक है, ऐसा बोलेगा। समझ में आया क्या? तो ये कर्णानुयोग ही दो अलग अलग विवक्षाएं लेकर खड़ा है। तो यहाँ पर क्या अर्थ लेना, ये बात हमको अभी आपको समझाने वाला। ठीक है, अपन पढ़ना चालू करते हैं और जैसे जैसे प्रकरण बढ़ता है तो वैसे स्पष्टीकरण भी लेते जाएंगे। ठीक है, अब शास्त्रों में अपेक्षाधिक को न जानने से परस्पर विरोध भाषित होता है, तो उसका निराकरण करते हैं। क्या कह रहे हैं, शास्त्रों में अपेक्षाधिक न जानने से, शास्त्र की अपेक्षा, शास्त्र की अपेक्षा मतलब अपेक्षा किसको कहते हैं वैसे, अपेक्षा मतलब कथन करने की पद्धति, ठीक है, उसी को अपन इन शॉर्ट नए कहेंगे। इन शॉर्ट चार अनुयोग और कुछ नहीं, नए है, नए। समझ में आया? क्या हम ऐसा कहें तो अतिशोक्ति नहीं है, गलत भी नहीं है, एकदम योग्य सटीक बात है। चार अनुयोग ये नए है, नए, ठीक है। अर्थात वो कहीं ना कहीं वस्तु का निरूपण ही कर रहे हैं ना, और हर एक की अपनी अपनी स्वतंत्र शैली है निरूपण करने की, तो उस शैली में बैठकर वे उस वस्तु का निरूपण कर रहे हैं, तो ये भी नए समझना। क्या कह रहे हैं फिर से, अब शास्त्रों में अपेक्षादि को न जानने से परस्पर विरोध भाषित होता है, उसका निराकरण करते हैं। प्रथम आदि अनुयोगों की आमनाय के अनुसार, आमनाय मतलब परंपरा, प्रथमादि अनुयोगों की आमनाय के अनुसार यह जिस प्रकार कथन किया हो वह उस प्रकार जान लेना। अन्य अनुयोगों के कथन को अन्य अनुयोगों के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना। फिर एक अनुयोग में एक अपेक्षा कथन किया, वही कथन दूसरे अनुयोग में किया लेकिन अन्य प्रकार से किया, तो कौन सी माने तुम मतलब परेशान हो जाओगे। वो कह रहे ऐसा नहीं है, अन्यथा नहीं जानना, यथार्थ संधि मिलाना। अपेक्षा क्या है दोनों जगहों पर ये समझना। ठीक है, अभी उदाहरण दे, जैसे कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि की शंका, कांक्षा, विचिकित्सा का अभाव कहा, कहीं भय का 8वें गुणस्थान पर्यंत, लोभ का 10वें पर्यंत, जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। उदाहरण दे रहे हैं, क्या कहीं निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका, कांक्षा, विचिकित्सा का अभाव है। ओके, द्रव्यानुयोग कहता है या कर्णानुयोग कहता है कि 8 गुण सहित और सप्त भय रहित। ठीक है, ये कौन कह रहा है, कर्णानुयोग कह रहा है कि सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि ये सप्त भय से रहित है, 8 अंग से युक्त है, निशंकित, निकांक्षित
निर्विचिकित्सा आ गया, तो कह रहे उसको कोई शंका नहीं है। और फिर अब आगे कह रहे हैं कि लेकिन दूसरे अनुयोगों में बताया जाता है कि सम्यक दृष्टि को शंका होती है, सम्यक दृष्टि को कांक्षा होती है, सम्यक दृष्टि को निर्विचिकित्सा भी हो सकती है। तो ये भी कह रहे हैं, अरे ऐसा कैसे? हाँ पॉसिबल है। कह रहे हैं कथन दो प्रकार के हैं, एक स्थूल रूप से और एक सूक्ष्म रूप से। जो स्थूल है तो चरणानियों के या द्रव्यानियों के समझना, और एक सूक्ष्म है वो कर्मानियों के कथन समझ में आया। ये ऐसे दो अपेक्षाओं से कथन है, तो तुम विरोध नहीं कर बैठना। अब फिर से पढ़ेंगे अपन तो और थोड़ा सा ज्ञान क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका कांक्षा निर्विचिकित्सा का अभाव कहा, ठीक है, चौथे गुणस्थान में प्रकट हो जाता है। कहीं भय का 8वें गुणस्थान पर्यंत भय कहाँ लगाएंगे, कोई बताएगा क्या? शंका कांक्षा विचिकित्सा में भय किसमें लगाएंगे? शंका। कैसे? जैसे अंजन जोड़ को शंका रहित अवस्था नीचे गिर गया तो वो आएंगे या नहीं, आकाश मार्ग से विमान आएगा या उसका भय नहीं था, तो भय रहित हो गया था। तो इस तरीके से शंका होके उसने काम किया था। ओके, देखो इसमें ऐसा समझना कि आचार्य कुंद ने प्रकरण ही लिख दिया सम्यक दृष्टि के बारे में। वो कहते हैं कि ये जीव निशंकित है, मतलब भय से रहित, निशंक निर्भया ऐसा शब्द है वहाँ पर। संस्कृत में यही लिखा है, अमृतचंद्र की टीका में है, निशंक निर्भया, मतलब जो निशंकित होता है वो निर्भय भी होता है, अर्थात सबको भय से। फिर अमृतचंद्र स्वामी ने उसके ऊपर 6 कलश भी किए हैं। कहने की बात यह है कि निशंकित अंग से जो युक्त होता है वो निर्भय भी होता है, और उसी प्रकरण में सबसे भय से रहित है ऐसा बताया है। चलो मुझे तो ये कहना है कि शंका के अंतर्गत भय लिया जाता है। ओके, अब क्या कह रहे हैं? निर्मल सम्यक दृष्टि के शंका नहीं है। ओके, अब उसी सम्यक दृष्टि के भय का 8वें गुणस्थान पर्यंत सद्भाव है। उसी सम्यक दृष्टि के भय का 8वें गुणस्थान पर्यंत सद्भाव है। ओके, कैसे क्या जानना आपने, कैसे क्या जानना? देखो थोड़ा सा लेना है। हाँ, इनको आकार पड़ता हुआ दिखाई दिया, किसको? भद्रभाव को। कहा निकले दक्षिण में कितना जाना है, नॉर्थ टू साउथ कितना फासला है, लेकिन कितना भय की नहीं पलेगा अपना मन, जब नहीं पलेगा भयभीत होकर निकल जाए। समझ में आया? तो भय दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसमें कहीं न कहीं भय का एक गुंजाइश है कि नहीं? ये तो सिंह वृत्ति वाले है, कुछ भी होगा तो अपन हिलेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं, कुछ भी नहीं, प्रभावित ही नहीं होना है। लेकिन ये तो थोड़ा सा एक निमित्त ज्ञान हो गया और फटाफट पैकअप करने के लिए बोल दिया। ये विशेष बात, ये भय का ही परिचय है। तो कह रहे एक जगह पर हमको चौथे में ही निशंकित कह दिया, अब ये 6वें 7वें में भी 6वें में यहाँ पर उनको भय से युक्त परिणति दिखाई दे रही है कि ये क्या कहे। समझ में आया? तो कह रहे हैं कि इसमें विरोध नहीं करना। क्यों? अरे वो भय से रहित कह रहे हैं ना, और श्रद्धा की मुख्यता है, और यहाँ पर भय वर्त रहा है ना, यहाँ पर चारित्र की बात है। चारित्र की अल्पता या अस्थिरता की अवस्था में ये सब कार्य हो रहा है। श्रद्धान में कुछ फर्क नहीं है, तो श्रद्धान अपेक्षा उनका कोई भय नहीं है, ये समझ में आया? मतलब उनको कोई शंका नहीं है, या उसके अपने स्वरूप संबंधी ऐसा कोई नाश होने संबंधी कोई भी शंका नहीं है। अब चारित्र मोह जो कोई उदय
होता है उसमें जो कोई अस्थिरता है वो अलग बात है। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? शंका और भय का कोरिलेशन। यदि शंका चौथे में ही नहीं है और यहाँ पर भय का उदय 8वें पर्यंत का संभव। अब देखो आगे, कांक्षा, लोभ का 10वें पर्यंत कांक्षा है। समझना है कैसे है कि नहीं, मतलब कहीं ना कहीं 10वें पर्यंत वहाँ पर कांक्षा पड़ी रहती है? कितनी बड़ी बात। और यहाँ पर कह रहे हैं कि चौथे में ही कांक्षा नहीं है, तो क्या अर्थ लेना? यहाँ पर बुद्धिपूर्वक ऐसा कोई चाहते नहीं है, लेकिन ऐसा सूक्ष्म लोभ उनका 10वें पर्यंत पाया जाता है। ठीक है, कोई ना कोई वहाँ पर अबुद्धिपूर्वक ऐसा लोभ पड़ा होता है। ठीक है, दो बातें आ गई। तीसरा क्या कह रहे हैं? विचिकित्सा। विचिकित्सा का अभाव चौथे में कह रहे। अब जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय कहाँ है? अब कैसे होगी जुगुप्सा? जैसे किसी मुनि को, अपने संगत मुनि का मान लीजिए उनको मिलाप हो गया, तो हो सकता है जुगुप्सा, मतलब वो प्रसंग उनको सुख या ग्लानि रूप हुआ होगा कि नहीं, मुझे होना नहीं चाहिए था ऐसा। भले कदाचित एकदम छोटे समय के लिए हो, या बस एक भाव ही क्यों ना हो आ गया और इमीडिएटली स्वयं को उन्होंने संवर ले लिया, लेकिन उतने समय के लिए भी वो भाव आया, अरे हो गया, इनको विचिकित्सा अंग हो गया। समझ में आ गया? निर्विचिकित्सा अंग पदार्थ, ओके, विचिकित्सा हो गई। ये कहाँ तक कह रहे हैं विचिकित्सा? तेरे 8वें तक इनको विचिकित्सा भी हो गई है। जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय कहा, वह विरुद्ध नहीं जानना, सम्यक दृष्टि के श्रद्धा पूर्वक तीव्र शंकादि का अभाव हुआ। अंडरलाइन दिस। नाउ वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जहाँ पर शंकादि से रहित कहा तो उसका अपेक्षा क्या है? श्रद्धा पूर्वक तीव्र शंकादि का अभाव हुआ है, अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंकादि नहीं करता, उस अपेक्षा से चरणानुयोग में सम्यक दृष्टि के शंकादि का अभाव का। और एक अच्छा उदाहरण दो आपको, अच्छा उदाहरण देता, शंका है ना। वैसे आप में से कोई बता सकता है कि सम्यक दृष्टि को शंका उत्पन्न होती है, ऐसा कोई प्रसंग है क्या? हाँ, नहीं। मुनिराज को तत्व विषय जब होता है तो वो केवल एक में समुद्र करके वो शंका निरसन करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये शंका है कि नहीं है? तो अब प्रश्न क्या था, मतलब यहाँ पर क्या कह रहे, शंका भी रहित हो गए हैं, अभी तो वहाँ जा रहे हैं तो शंका करके ही जा रहे हैं ना, शंका उत्पन्न हुई इसलिए तो जा रहे हैं। तो अपने आप में शंका ऊपरी गुणस्थान में हमको दिखाई दे रही है, और आप में तो पहले तो ये झूठ है, नहीं कह रहे, झूठ नहीं है। आप विवक्षा, कथन की विवक्षा को समझो, एक है चरणानुयोग की कथन विवक्षा और दूसरी कर्णानुयोग की विवक्षा। मेरे कर्णानुयोग थोड़ा सा सूक्ष्म में, इन डीप में जाकर देखता है। ठीक है, हाँ, एक कर्णानुयोग का विषय जो है वो हमारे ज्ञान गोचर या बुद्धि गोचर नहीं, ये तो केवल ज्ञान गोचर है। तो केवल ज्ञान में एक देख करके दिया कि ऐसा ऐसा संभव, समझ में आ रही क्या बात? तो इसलिए भूमिका का ज्ञान हमको अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो ये शंका का एक एग्जाम्पल और आपने दिया। देखो आगे बढ़ते हैं ना। सम्यक दृष्टि के श्रद्धा पूर्वक तीव्र शंका का अभाव हुआ है, अथवा मुख्यतः, और एक आध ग्लानि का आप मुझे बता सकते हैं एग्जाम्पल? ग्लानि का मतलब उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, जैसे मुनि अवस्था में ऐसा कुछ हो सकता है ग्लानि का?
ऐसा हो सकता है क्या कि मैं भूल गया है याद आएगी मुझे, मैं बताऊंगा आपको ग्लानि कैसे देंगे। हाँ आगे देखो, मान लीजिए कि शुभ तेजस अशुभ तेजस आप लोगों ने सुना होगा। तो अशुभ तेजस क्या है, कब होता है ये? जब गुणस्थान प्रतीत होने के पूर्व ही अशुभ तेजस ग्लानि होगी और उसके बाद में गुणस्थान पतन होगा ना, या ऐसा होगा कि पहले पतन हो गया गुणस्थान और फिर ग्लानि हो गई, ऐसा होगा? आपको क्या लगता है? तो कहीं ना कहीं पहले ग्लानि हुई, उसके बाद में गुणस्थान पतन हुआ, फिर वहाँ लेफ्ट कंधे से निकला। एक्चुअली वो तो छठवें में ही निकलता है, तो वो उसी भूमिका में होता है, उसके बाद में आकर ये मिथ्यात्व में आ जाते, कार्य कर वो आ जाते मिथ्यात्व। कहने की बात अशुभ तेजस जो कुछ हुआ वो ग्लानि हुई है कि नहीं हुई है? तो हुई है, विचिकित्सा अंग में वहाँ पर समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा कर्णानियोग कहेगा और चरणानियोग अलग बात कहेगा। तो हमको हर एक का व्यवस्थित अभ्यास होना, ठीक है? ऐसे अनेक उदाहरण है, आप जितने चाहो उतने खड़े कर सकते हैं और इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं, ठीक है? अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंकादि नहीं करता, उस अपेक्षा चरणानियोग में सम्यक दृष्टि के शंकादिक का अभाव कहा, परंतु सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा भयादिक का उदय अष्टमादि गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है, इसलिए कर्णानियोग में वहाँ तक उनका सद्भाव कहा है। इस प्रकार अन्यत्र जानना, ठीक है? पहले अनुयोगों के उपदेश, पेज नंबर 295, पहले अनुयोगों के उपदेश विधान में कई उदाहरण करे, वह जानना अथवा अपनी बुद्धि से समझ लेना। अनुयोगों की कथन पद्धति समझ में आया? वहाँ पहले ही सब बातें आई थी, जब देखना है क्या एक याद करने के लिए। देखो प्रथम अनुयोग क्या करेगा, बहुत तारीफ करेगा और वहाँ पर श्रृंगार आदि की चर्चा करेगा। तो ये सब क्या है, प्रथम अनुयोग की कथन पद्धति। चरणानियोग में क्या है, परिणाम सुधारने के लिए प्रेरित किया जाएगा, कोई उदाहरण देकर उसको परिणामों को सुधारने के लिए लगाया जाएगा। और कर्णानियोग में केवल ज्ञान गोचर बातें होती है, तो उसकी अपेक्षा से कथन किया जाएगा। तो ये हर अनुयोग की कथन पद्धति। देखो पहले अनुयोगों के उपदेश विधान में कई उदाहरण कहे, वह जानना अथवा अपनी बुद्धि से समझ लेना। अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए कहा है कि आप भी ऐसे खड़े करो और कहीं विरोध भाषित होता है क्या, इसके ऊपर चिंतन करना, ठीक है? तथा एक ही अनुयोग में, अब ये अब तक क्या चर्चा चली, दो अनुयोगों में विरोधाभास, ठीक है? अब कह रहे एक ही अनुयोग में एक ही विषय संबंधित दो वक्तव्य है, ठीक है? देखो तथा एक ही अनुयोगों में विवक्षावश अनेक कथन करते हैं, जैसे कर्णानुयोग में प्रमादों का साथे गुणस्थान में अभाव कहा, वहाँ कषायादि प्रमाद के भेद कहे, तथा वही कषायादि सद्भाव 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि यहाँ प्रमादों में तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषायादि होते हैं उनका ग्रहण है, और 7वें गुणस्थान में ऐसे अभिप्राय दूर हुआ है, इसलिए उनका वहाँ अभाव कहा, तथा सूक्ष्मादि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कहा। क्या कह रहे, थोड़ा सा बताओ। 6वें गुणस्थान का नाम क्या है, प्रमुख। तो कर्णानुयोग क्या कहता है
कि छठवें गुणस्थान तक के सभी जीव प्रमत्त है। ठीक है, प्रमाद यहाँ पर अंत विभक्त के रूप में उसका नाम ही वैसा है। तो जब नाम कह रहे तो इसका मतलब आगे का गुणस्थान का नाम क्या है? अप्रमत्त। और फिर हर एक के लिए वो विवक्षा लगाई है, अप्रमत्त विरक्त। समझ में आया? तो कह रहे हैं कि अप्रमत्त सातवां और उसके आगे सब अप्रमत्त है, प्रमाद से नहीं थे। राइट, ये तो बात आ गई। अब कह रहे हैं लेकिन आप मुझे बताओ कि प्रमाद क्या है? तो कह रहे हैं कि प्रमाद के भेद बताइए। पहले प्रमाद के भेद कोई बता सकता है? कितने प्रमाद के भेद? कोई बता सकता है प्रमाद के भेद? अरे चार विकटा, चार कक्षाएं, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह। स्नेह कोई प्रणय कहते हैं, प्रणय और स्नेह एकार्थवाची। तो कह रहे हैं कि ये 15 भेद है। अब अगला प्रश्न कि क्रोध कहाँ तक पाया जाता है, या क्रोधमान मायालोक कहाँ तक पाया जाता है? 10वें गुणस्थान तक पाया जाता है। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोक का उदय है। इसका मतलब वहाँ पर प्रमाण होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अब ये सूक्ष्म कथन है और एक कथन था स्थूल कथन, अर्थात एक ही करणानी योग में कहीं कहीं सूक्ष्मता की अपेक्षा कथन किया, कहीं कहीं स्थूलता की अपेक्षा कथन किया। जहाँ पर स्थूलता की अपेक्षा कथन किया वहाँ पर क्या समझना, और जहाँ पर सूक्ष्मता की अपेक्षा कथन किया वहाँ पर क्या समझना? कोई बताएगा? करणानी योग में ही स्थूल और सूक्ष्म ऐसे भेद डाले। देखो पहले 2 अनुयोगों में अपन स्थूल सूक्ष्म ऐसे भेद कर रहे थे, लेकिन आप करणानी योग ही कहीं कहीं स्थूल कथन कर रहा है, कहीं सूक्ष्म कथन कर रहा है। तो दोनों की अपेक्षा क्या है? हाँ, तो क्या अपेक्षा है? वो तो हम कह ही रहे हैं। देखो छठवें में स्थूल रूप से कहा कि यहाँ पर प्रमाण, मतलब प्रमाण का फाइनल पॉइंट छठवा, 7वें में तो बिल्कुल नहीं। और सूक्ष्म से क्या कह रहे हैं कि 10वें पर्यंत प्रमाद है। मेरा प्रश्न ये है, छठवें में मतलब 7वें के पहले ही प्रमाद है, 7वें से नहीं है, यह कथन स्थूल कथन है। तो यहाँ पर अपेक्षा क्या है? ऐसा कथन करने की अपेक्षा क्या है? स्थिरता की कमी के कारण ये प्रमाद वो तो ठीक है भैया, लेकिन ये कथन क्यों किया कि 7वें में अप्रमत्त है, और फिर वही करणानियों कह रहा है कि 10वें पर्यंत प्रमत्त पाया जा सकता है? तो ये जो स्थूल कथन का अप्रमत्त है, इसका क्या अर्थ लेना? देखो, एक प्रमाद को कह रहे हैं बुद्धि पूर्वक, और दूसरे प्रमाद को कह रहे हैं अबुद्धि पूर्वक। जो बुद्धि पूर्वक है वो मेरे ज्ञान गोचर है, समझ में आया? और जो अबुद्धि पूर्वक है वो केवल ज्ञान गोचर है। ठीक है, मतलब बेस्ट टू आवर नॉलेज की अपेक्षा वो चलता है। ओके, तो ये बात आ गई। आप पढ़ेंगे फिर से एक बात देखो, तथा एक ही अनुयोग में विवक्षा हुआ अनेक रूप कथन करते हैं। जैसे करणानुयोग में प्रमादों का 7वें गुणस्थान में अभाव का, वहाँ कषाय आदि प्रमाद के भेद कहे, तथा वही कषाय आदि का सद्भाव 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत कहा।
वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि वहाँ प्रमादों में तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषायादिक होते हैं उनका ग्रहण किया। देखो यहाँ प्रमादों में तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कषायादिक होते हैं उनका ग्रहण किया। तो शुभाशुभ भावों का ग्रहण तो वो बुद्धिपूर्वक हो रहा है ना, शुभाशुभ भावों का ग्रहण, तो उसको कह रहे हैं कि ये स्थूल कथन है। और शास्त्रीय गुणस्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ, अर्थात शुभाशुभ करने का अभिप्राय ही दूर हो गया, तो इसलिए उसका उनका वहाँ अभाव कहा तथा सूक्ष्मादि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कहा। ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब 6वें तक तो शुभाशुभ क्रिया करने का विकल्प आता था, 7वें में ऐसी विकल्प है ही नहीं कि मैं कुछ शुभाशुभ क्रिया करूं बुद्धिपूर्वक, तो बस खत्म हो गई बात। इसलिए वहाँ पर प्रमाद का अभाव हो गया। ये कितना कहना था, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो और तथा चरणांग योग में चोरी परस्त्री आदि सप्त दर्शन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा। ये देखो कितनी बारीक सूक्ष्म दृष्टि है, आप थोड़ा सा पकड़ पाओगे। और इसके लिए पंडित साहब को जितना पढ़ोगे उतना आनंद आएगा, और जितना पढ़ोगे और जितना चिंतन करोगे उस कथन का, उस चिंतन के बल पर और बातें खुलेंगी, जिनागम के अनेक रहस्य खुलेंगे, ये बात पक्की है। ओके, अब देखो पहली बार अभी अपन ने मोक्षा प्रकाशित पढ़ा ना, अगली बार फिर से जब लेंगे तो और विशेष बातें ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने वही रिपीटेशन होगा, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे आचार्य का स्वरूप लिखा स्टार्टिंग में, तो आचार्य का स्वरूप में उन्होंने क्या कहा, जिनके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की अधिकता होने से आचार्य पद को सुशोभित करते हैं। अब क्या इसका अर्थ कोई बताएगा क्या? जस्ट लेट अस रिकलेक्ट आवर पास्ट। इस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की अधिकता होने क्या, कोई ट्राई करेगा या सब थके हुए? मैं ये कह रहा हूँ कि आचार्य का स्वरूप लिख रहे हैं पंडित साहब, कहाँ पर, पेज नंबर 3 पे होगा, ठीक है। तो वहाँ पर लिख रहे हैं कि आचार्यों का स्वरूप क्या, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से संघ के नायक हुए हैं, ऐसे वे आचार्य। तो वहाँ पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की अधिकता का अर्थ क्या लेना? तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता क्या? जैसे देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको, सुनील भैया क्या कह रहे हैं कि आचार्य ही आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। आचार्य कदाचित 6वें 7वें में बने रहेंगे और उनके शिष्य मुक्त भी हो सकते हैं कि नहीं, कोई विरोध नहीं। हाँ, तो अरे आप देखो ना, आदिनाथ यहाँ पर उपदेश देते बैठे और आज तो कीर्ति में तो नंबर लगा दिया, पहुंच गए। ठीक है, अब वहाँ तो केवल ज्ञान की अधिकता है और बाकी तो क्षतमुक्त है। अब कौन आगे जा रहा है, तो केवल ज्ञान वाला यही पे बैठा है और वो आगे पीछे से आगे जा रहा है, तो वो छोड़ दीजिए। मेरा तो अभी आचार्य के ऊपर कथन था कि आचार्य में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की अधिकता है, इसका क्या अर्थ है? और भी निमित्त ज्ञान जो ज्ञान होता है वो अधिकता में वो आएगा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन मेरा, हाँ बोलिए। वो अपना स्वरूपाचरण जो है वो सामान्य भी संघ संचालन आदि का
शुभ भाव आदि होते हैं उनमें वो होने के बाद भी अपने स्वरूपाचरण में स्थिर ज्यादा रह सकते हैं, ज्यादा कंपेरेटिवली ज्यादा स्वरूपाचरण में स्थिर रह सकते, उनका डरेगा नहीं। देखिए ऐसा नहीं कहना, देखो सभी मुनियों को समान स्तर पे दिया है, अर्थात सबका देखो सम्यक श्रद्धान तो सबका एक जैसा ही होगा, एक जैसा ही होगा मतलब स्व को स्वरूप जानते होंगे और पर को पररूप जानते होंगे, मतलब वहाँ तो कोई स्व को कम अपनत्व से जान रहा है और कोई स्व को ज्यादा अपनत्व से जान रहा है, ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं। एक बात ठीक है, ज्ञान भी मानना और जानना दोनों लेना, ज्ञान भी वैसा ही है। और चारित्र में आप देखिए ना, सबके तीन कषय चौकड़ी का अभाव है, अर्थात स्थिरता भी वही है। तो फर्क क्या है? तो फर्क अंतरंग की तरफ से नहीं ले रहे हैं, फर्क बहिरंग की तरफ से ले रहे हैं। जैसे अभी प्रिया भाभी ने बताया कि विशेष निमित्तों का ज्ञान, विशेष तपश्चरण आकापन आदि योग करने का उनकी सामर्थ्य, इन बातों को यहाँ पर मुख्यतया से लेते हैं और उनको लेकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता ये शब्द लगाया जाता है। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमको विस्मरण हो जाता है इन बिंदुओं का, तो इसे फिर से रिकलेक्ट करना अपने आप में चेरिशिंग हो जाता है और नवीन नवीन पहलू आ जाते हैं। ठीक है, मतलब खुलते हैं अपने ज्ञान में और लाभ होता है। हाँ बोलिए। हाँ, एक प्रश्न था कि जो हम बोलते हैं कि श्रेणी चलते हैं मुनिराज या श्रेणी मानते हैं, तो ये बुद्धिगोचर है या अबुद्धिपूर्वक ही उनके इसमें एक्चुअली कैसा होता है? आपका प्रश्न ये है कि मुझे अभी मान लीजिए कि श्रेणी आरोहण करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो लॉजिकली मुझे तो भेद विज्ञान करना यही मेरा काम है, या फिर मेरे स्वरूप के पर्याय को स्वरूप सन्मुख करने का, स्वरूप से तद्रूप करने का यत्न करना, इतना ही मेरा काम है। अब श्रेणी मांडी जा रही है नहीं मांडी जा रही, इसका विकल्प भी खड़ा हुआ, तो मैं तो विकल्प की दशा में हूँ, स्वरूप स्थिरता की दशा में, स्वरूपाचरण की दशा में नहीं हूँ। समझ में आ रहा है क्या? स्वरूपाचरण सम्यक स्वरूप चरणम इति स्वरूपाचरण, समझ में आ रहा है क्या? वहाँ पर स्वरूप में चरण करना, स्वरूप में रमन होना, उसको स्वरूपाचरण के है। और यहाँ तो अब अगर अपन बुद्धि लगाए विकल्प करेगी तो बाहर आ गया है, बाहर। ठीक है, तो अब जीव को कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि मैं श्रेणी मान रहा हूँ कि नहीं, उपशम श्रेणी होगी या शपथ श्रेणी मान लू, उपशम श्रेणी में मान लू। आप थोड़ा सा विचार करना ना, क्या ऐसा कोई जीव होगा क्या वो बोल रहा है अब की बार मैं उपशम श्रेणी मानता हूँ और अगली बार मैं शपथ श्रेणी मानता हूँ, तो क्या है दोनों का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो मेरा वोट बढ़ जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इतना ही है कि अबुद्धिपूर्वक ही ये स्वरूप में मतलब ये श्रेणी आदि आरोहण का मानना होता है। मानना ये कथन की पद्धति है एक्चुअली। ये तो एक बात अगर द्रव्यानुयोग की तरफ से देखें तो वो तो आत्मा में स्थिर हो गया है, बस आत्मा कोई देख रहा है, आत्मा कोई जान रहा है, आत्मा में ही अपने को स्थापित किए हुए है और वहाँ पर ही विशेष इसकी स्थिरता बढ़ती जा रही। तो जितनी स्थिरता बढ़ती जा रही वैसा तुम्हें स्थान बढ़ते जा रहा है, बस इतना ही इतनी बात है। ठीक है, समझ में आ रही है भैया? ठीक, देखो अब यहाँ पर क्या करें, 295 थर्ड पैराग्राफ, तथा चरणानुयोग में चोरी परस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा। मेरा अगला प्रश्न है, 8 मूल गुण क्या है? रोहित भैया आप बताइए, 8 मूल गुण क्या है? मतलब क्या क्या है, नाम बताइए। मुझे हाँ वो खुद मत बोलो, हाँ
सबसे पहले 5 उदूंगा और 3 मगर, बल्ले बल्ले 8 हो गया। ये अपने को नहीं चाहिए, सबसे इजी वाला नहीं चाहिए अपने को। देखो भाई साहब, हाँ बोलिए बोलिए। अंशना जल, ओके, 1 और बोलिए। 8 गिनना है, 8। दर्शन 2 बस। कोई बताएगा? 8 मूल गुण अमृतचंद्र स्वामी की अपेक्षा वहाँ पर पुरुषार्थ की उपाय में क्या दिए हैं? आवश्यक लोगों की कभी मूलभूत में आ जाते नहीं, देखिए मैं बताऊँ क्या। देखो क्या हिंसा और हाँ नॉन वायलेंस, ठीक है। ऊपर अरे भैया मैं 8 मूल गुण पूछ रहा हूँ। देखो अन्याय और ज्ञान और नहीं, ये और ऐड होने की देखो 5 पाप, ठीक है, 3 मकार, कितने हो गए? 5 पाप को 1 पकड़ना, 3 मकार एक हालत पकड़ना, 4 हो गए, ठीक है। अनछने जल का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग और नित्य देव दर्शन और 7 हो गए, और जल गालन, ठीक है, जल गालन वो तो अनछने जल के इसमें आ गया, अनछने इसमें आ गया। तो और क्या है? नहीं, सबसे वैसा नहीं है उसमें। बोलो भाई, 8 मूल गुण। जीव दया का पालन, जीव दया का पालन, नहीं जीव दया भी नहीं है। अच्छा, और 5 नहीं, हाँ 5 उदुम्बर फलों का त्याग अलग से दिया है। यस, देखो मैं फिर से गिनाऊं और आप फाइनल कर दीजिए। आशा दर्जी का है ये, आशा दर्जी का है, नॉट अमृतचंद्र। क्या 5 पाप, 1 3 मकार, ये 4 हो गया। हाँ 5 उदुम्बर फल, ये 5 हो गया, ठीक है, 5वां। फिर रात्रि भोजन, अंजना पानी और नित्य देव दर्शन, ओके, ओके, ये 8 वेद है। तो ये 8 का ठीक है, तो ये मोटा ये समझ लीजिए। अब इसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है, तो स्टैंड है थोड़ा सा बता रहे हैं, बट ये कहना है कि ये 8 मूल गुण है। तो मेरा प्रश्न है कि कहाँ से आया है? ये प्रश्न यहाँ से आया कि चरणायोग में चोरी वर्षी आदि सब व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है, और हम तो 8 मूल गुणों में क्या ले बैठे हैं? 5 पापों को त्याग, मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुछित परिग्रह का त्याग। हमको वहाँ तो पहले ही मूल गुण में त्याग कराया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि
चोरी का त्याग तो प्रथम प्रतिमा में हो जाता है, ठीक है। परस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में हो गया। तो नीचे की भूमिका में क्या, नीचे की भूमिका में क्या त्याग है कि नहीं? मतलब हमको देव दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना? हमको पानी छान कर पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? हमको मध्य मांस मधु का क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अरे कह रहे हैं कि इन सब का त्याग करना चाहिए। तो फिर अब यहाँ पर कह रहे चरणानियों में चोरी परस्त्री आदि सेवन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा, तथा वही उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा। दूसरी प्रतिमा में फिर से त्याग किया, पहले में भी किया था, दूसरे में भी किया था। मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ। मैं तो 8 मूल गुण में ही वो त्याग करा दिया है। एक सामान्य चावकाचार्य के रूप में ही सबका त्याग करा दिया। तो अब क्या समझना, चरणानियों की बात है। हाँ, लेकिन यहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म का अर्थ बताइए। केवल ज्ञान बोलकर स्थूल सूक्ष्म अपन ऐसे लगा सकते, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, इसको बुद्धिपूर्वक इस स्थूल, अबुद्धिपूर्वक इस सूक्ष्म, ऐसा हमने चरणानियोग में लगाया। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? चरणानियोग इज ऑल बुद्धि गोचर। हाँ, सातिचार नॉट अतिचार, सातिचार और निरतिचार। अर्थात नीचे की भूमिका में त्याग तो है लेकिन अतिचार सहित है। ओके, और ये अतिचार का अर्थ क्या लेना यहाँ पर? वैसे अतिचार का अर्थ क्या लेना? अतिचार देखो, अतिचार के 4 भेद हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। तो इसमें अतिचार कौन सा लेना? अतिचार आपके बुक में लिखिए, अतिचार। अतिचार के नीचे ना 4 आपको एरो कीजिए। अतिचार के नीचे अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। मतलब अतिचार ऊपर भी है और उसके भेद में भी अतिचार है। तो अब मेरा तो ये कहना है कि अब अतिचार कौन सा लेना, ऊपर का लेना या नीचे का लेना? अतिक्रम व्यतिक्रम ठीक है, अतिचार अनाचार वो बहुत ही एक्सट्रीम डिग्री हो गया। हाँ, मनोरंजन क्या पुस्तकारिक अनुमोदन की डिग्री से वो फुल स्केल हो गया। अतिचार कह रहे हैं तो अतिचार कौन सा लेना, मेरा वो प्रश्न है भैया। ऊपर का अतिचार लेना या नीचे का अतिचार लेना, इतना ही प्रश्न है मेरा। हाँ, नीचे वाला लेना है, ठीक है। नीचे वाला मतलब अतिचार का भेद अतिचार, वो उसको सातिचार कह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब निचली भूमिका में भी अनाचार नहीं होता है। अनाचार मतलब क्या? गलती से नहीं, गलती से नहीं तो धक्का देना बोलना गलती से हो गया, गलती से ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर तो बुद्धिपूर्वक जो कुछ किया वो तो गया, अनाचार नहीं जाता है। यहाँ पर कदाचित नहीं करने के भाव थे, अत्यंत मतलब वहाँ पर इसको भी मालूम नहीं किया, ऐसा हो जाएगा। इसको कह रहे हैं अतिचार, मतलब ये अनाचार, अतिचार। और वहाँ पर आगे जाएगा तो वहाँ पर अनाचार में गिना जाएगा। मतलब बिना खेद की कोई प्रवृत्ति हो गई, जैसे एक एग्जाम्पल देते, हम कहते कि हम फैन नहीं लगाते, जीवों की हिंसा है ना। तो समय दृष्टि जीव को क्या होगा साहब, मतलब फैन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? समझना, मतलब
साथीचार पालन निरतिचार पालन लागू कर रहे हैं ना अपन, पाठ पापों का त्याग करा रहे साफ होता। तो ये क्या करता होगा वो, एक फैन लगाने के ऊपर एक एग्जाम्पल खड़ा करो, या करना नहीं बहुत बड़ा है, अपन चाहे वो एग्जाम्पल खड़े कर सकते हो और विचार करना। और इस विचार में इतनी बात है कि अपना प्रयोजन विशेष होता है, ज्ञान निर्मल होता है और लाभकारी होता है। देखो तो वो फैन लगाओ ऐसा भाव निचली भूमिका में, अभी देखो छोटा सा मान लीजिए एक शावक की नॉर्मल भूमिका है, पहले गुणस्थान वाला जीव है, तो ऐसे ही इसको बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है, कदाचित थोड़ा सा हवा किसी माध्यम से आती तो ठीक होता, और ऊपर फैन की तस्वीर है, तो क्या है यहाँ पर चालू नहीं किया है, लेकिन वो अस्वस्थ है और उसको लेकर ये पंखा चालू हुए या ऐसी कुछ हवा की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा। तो उसको अतिचार तक ले लिया। अनाचार में क्या है, गया उठा, अरे बाद में देखेंगे, पहले फैन चालू कर फिर तत्व निर्णय करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली अनाचार में जाती है। समझ में आ रहा है क्या? ये तो किसमें ले रहे हैं अपन, नीचे वाली भूमिका वाला जीव है, ठीक है। अब इसको ऊपर की भूमिका में ला, ये सम्यक दृष्टि हो गया, तो उसके लेवल का अलग लेना, पहली प्रतिमा वाला है उसके लेवल का अलग लेना, दूसरी प्रतिमा वाला है उसके लेवल का अलग लेना। अरे पहले प्रतिमा और दूसरे प्रतिमा में कैसे भेद करेंगे? अनुमोदन मतलब स्वयं के लिए तो बिल्कुल नहीं विचार करेगा, लेकिन कदाचित बच्चा अभी एग्जाम दे रहा है, हाँ बेटा थोड़ा सा तुम लगा लेना फैन, कोई प्रॉब्लम नहीं, गया समझ में आया। स्वयं के लिए तो बिल्कुल स्वप्न में नहीं विचार कर रहा है, लेकिन दूसरों को अनुमोदना कर बैठता है, तो ये इस प्रकार से उसका दोष आ जाएगा। ये भी कदाचित के दायरे में अत्यंत पूर्वक। समझ में आ रहा है क्या? तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से चरणानियों में लिया जा रहा है। अब अपन फिर से पढ़ते हैं तो और समझ में आएगी। तथा चरणानियों में चोरी परस्त्री आदि सेवन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा। इससे अपन ने और एक बात क्या, पांडवों ने जुआ खेला पांडवों ने जुआ खेला, रावण ने परस्त्री का हरण किया, नॉट गमन, परस्त्री का हरण किया। तो ये क्या है, ये कौन सी भूमिका में थे? तो मेरे सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान हुए थे, और इन्होंने परस्त्री का हरण किया, या पांडवों ने सप्तव्यसन को में प्रवृत्ति की। तो कह रहे हैं कि वंस इन लाइफ टाइम, उसके बाद में उन्होंने कभी जुआ आदि कुछ किया नहीं। रावण ने भी सीता का हरण तो किया, लेकिन हरण करने के बाद में उसकी इच्छा नहीं देखी, तो उसको भोगने का भाव तक छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने पहली प्रतिज्ञा ली थी, यदि किसी महिला का भाव नहीं हो तो मैं उसे नहीं भोगूंगा। तो बस कितनी दृढ़ता, हरण किया और उसका भोग नहीं किया। आप इसको विरोधाभास लगता है कि नहीं, लेकिन ऐसी ही दृढ़ता होती है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि निचली भूमिका में कदाचित ऐसा कार्य होता हुआ अतिचार लगेगा, अतिचार नॉट अनाचार, अनाचार नहीं हुआ है, अतिचार लगा है। आप लोग हम भी कल किसी एक औरत को उठा लाएंगे और बस उसकी तैयारी होगी तो तो कह रहे ये तो अनाचार में जाएगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपने कोई प्रथमायुग का उदाहरण का आधार लेके किया है। ओके, तो यहाँ इतना ही समझना कि वहाँ पर जागृति विशेष होती है और ऐसे गलत कार्यों का अनुमोदन अपन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तथा चरणानियों में चोरी परस्त्री आदि सप्तव्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा, तथा वही मतलब यही चोरी परस्त्री सप्तव्यसन का त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा।
और वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि अब देखो सप्तव्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं जिनसे दंडादि पाता है। क्या कह रहे हैं? जिन कार्यों से दंड मिले उसको सप्तव्यसन मतलब चोरी। अभी मान लीजिए झूठ बोलने की बात है, झूठ। जैसे आपने मुझे फोन किया, मैं किधर है? हाँ, बस ऑन द वे। अब मैं घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ और मैंने कह दिया कि ऑन द वे। तो क्या ये झूठ है कि नहीं? है। लेकिन जगत में इसको निंदनीय या दंडनीय नहीं माना जाता है। ओके, इस अपेक्षा से वो चल जाता है, ये झूठ भी चल जाता है। ओके, तो क्या कह रहे हैं? सप्तव्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए जिनसे दंडाधिक पाता है, लोक में अति निंदा होती है, तथा व्रतों में ऐसी चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे हैं जो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं, किंचित लोक निंद होते, ऐसा अर्थ जानना। मतलब क्या? जिनका त्याग करना है वो लोक निंद होने चाहिए, तो उनका त्याग हो जाएगा। ओके, देखो और एक बताओ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मुनिराज किसी का कुछ दिया हुआ लेते नहीं, बराबर है कि नहीं? तो जल और मिट्टी वो लेते कि नहीं बिना दिए? वो भी सरकारी जो कुछ होगा राजा का वो लेते कि नहीं? लेते हैं। तो क्या इसलिए उनको कोई चोरी का दोष आता नहीं है? ठीक है, वो ऊपर की भूमिका निश्चित हो गई है। अब मान लीजिए एक श्रावक है, श्रावक बिना दिए किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में से जल मिट्टी ले सकता है क्या? मेरे हाल ले सकता है, उसमें कोई विरोध नहीं, बिना पूछे भी ले सकता है। तो ये कह रहे हैं कि ये अपने अपने स्तर है, आपने को वो स्तरों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, लोक में अति निंदा होती है तथा व्रतों में ऐसी चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे हैं कि जो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं और किंचित लोक निंदे होते हैं, ऐसा अर्थ जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा नाना भावों की अपेक्षा एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट कह रहे। पहला पॉइंट क्या था कि दो अनुयोगों में मत भिन्नता, फिर एक ही अनुयोगों में मत भिन्नता। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट, तथा नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते। जैसा कई तो महाव्रतादि को चारित्र के भेद का, कई महाव्रतादि होने पर भी द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा। समझ में आया? महाव्रत देखो, यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो महाव्रत को अंगीकार करो। नग्नो ही मोक्ष मग्नो, नग्नता को ही मोक्ष मार्ग कह दिया। और वही कहा कि तुम अब तक कितने बार नग्न हो गए हो कि किंचियों का ढेर हो गया, मतलब तुम्हें जितना ढेर हो गया क्योंकि तुम यहीं पे बैठे हो, तो नग्नता से काम नहीं होता, ऐसा भी कहा जाता है। समझ में आया क्या? तो एक जगह पर नग्नता ही मोक्ष मार्ग है ऐसा कह दिया, तो उसका क्या अर्थ है? कोई बताएगा क्या? नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। इस परिप्रेक्ष्य में आचार्य कुंद ने नग्नता ही मोक्ष मार्ग है ऐसा कहा। अंतरंग भाव और बहिरंग दोनों देखिए वहाँ पर उन्होंने नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, ये अष्टपाहुर मार्ग में आचार्य कुंद ने क्यों लिखा है? कोई बता सकता है? अष्टपाहुरी क्यों लिखा है? ये थोड़ा सा आप करेक्ट। यहाँ पर नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, ये श्वेतांबर मत का खंडन करने के लिए किया था। अर्थात आए दिन मुनिराज दायरे की श्वेतांबर मत में कन्वर्ट हो रहे थे, इजीनेस थी वो, ये रोकने के लिए और दृढ़ता लाने के लिए अनुष्ठान
प्रशासन के लिए उन्होंने लिख दिया नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। समझ में आया क्या? तो अपेक्षा समझनी होगी, छरनानी योग का ही कथन है ये। और एक जगह पर कहा कि नग्नता तुम आज कितने बार नग्न हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्या कहेंगे? अरे भैया मात्र बाह्य द्रव्य लिंग होने से कुछ होता नहीं है, अंतरंग नग्नता पहले नग्न हुए भाव से, फिर वहाँ पर वो बता देंगे। पहले तो अपन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है पहले इसको रोके, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया तो उसको फिर ये दूसरा इसका ऑपरेशन कर देंगे। समझ में आया? पहले बार जाने से तो रुक जाए, उसको सच्चा धर्म कहाँ है, सच्चा चारित्र कहाँ है, ये तो पहले बताए। वहाँ पर जाकर तो और भ्रष्ट होगा तो आगे क्या होगा? तो पहले तो उसको वहाँ से जाने के लिए रोक दिया जाए। रोक दिया, रुका और उसके परिणाम शांत हुए, अब उसको दूसरा उसको पक्ष दे दीजिए। ठीक है, देखो तथा नाना भावों की सापेक्षता से समय हो गया, तथा नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। जैसे कहीं तो महाव्रतादि को चारित्र के भेद कहा, महाव्रतादि को क्या कहा? चारित्र का भेद कहा। और कहीं महाव्रतादि होने पर भी द्रव्यलिंग को असंयमी कहा। महाव्रत है 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, ऐसा होते हुए भी क्या कहा? असंयमी। और एक जगह पर क्या कहे? चारित्र का भेद मतलब संयमी कहा। एक जगह पर महाव्रती को संयमी कहा, एक जगह पर महाव्रती को असंयमी कहा। अब कैसे समझना? वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सम्यक ज्ञान से ही महाव्रताधिक जो चारित्र है और अज्ञान पूर्वक महाव्रताधिक होने पर भी असंयमी है। अर्थात श्रद्धान है तो संयमी, श्रद्धान नहीं है तो असंयमी। खत्म। यहाँ पर ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान के साथ श्रद्धान भी समझ लेना। ओके, ठीक है। अपन 295 के ऑलमोस्ट 4 पैराग्राफ हो गए हैं अपने। अपन क्रमशः कल विषय से आगे जुड़ जाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।